हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को, ताकि आप डेली अपडेट्स एज वेल एज जितने भी पीडीएफ्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं आप उसका स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूजीसी नेट एंड पीएचडी गाइडेंस के लिए कंप्लीट प्रोग्राम आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। फॉर डिटेल सेशन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को। इसी के साथ आरपीएससी एज वेल एज और भी इसी तरीके के एग्जाम डिकोड करने के लिए, चाहे वो सेट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हो, जेआरएफ का एग्जामिनेशन हो, एक कंबाइंड सिलेबस आपके लिए इस चैनल पर कराया जा रहा है। आपको जेआरएफ अड्डा प्रीमियम कोर्स के साथ ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ वी आर ऑफरिंग यू मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसको आप देख सकते हैं। अभी संडे से ही मैंने यूनिट नंबर 3 शुरू करी है पब्लिक एड की। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, मोस्ट आस्क्ड यूनिट है, और आप सभी को पता है कि उसमें फैक्चुअल बहुत ज्यादा है। तो अभी शुरू हुई है। जो लोग मेरे साथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट ही 3rd यूनिट शुरू करवाइए, आप लोग के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। और मेरे साथ अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मेरे साथ ही आप लोग का खत्म होगा कोर्स। इसी के साथ आज मैं जो सेशन लेकर आई हूँ वो इसके लिए लेकर आई हूँ कि डीयू में गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसीज जो है काफी सारी आ रही है। इसके लिए क्या करना होगा और कैसे कैसे किस किस कॉलेज में गेस्ट वैकेंसीज के लेक्चरर निकले हुए हैं। आपको वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब आप सीधा जाकर गेस्ट लेक्चर का इंटरव्यू दे सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। बट एक कंडीशन है कि आपको ना इसके लिए अडहॉक पैनल में अडहॉक इम्पैनलमेंट होता है, आपको उसमें रजिस्टर करवाना होगा अगर आप ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं तो। ये अडहॉक इम्पैनलमेंट क्या होता है? ये हर एक डिपार्टमेंट का निकलता है। डीयू डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीयू डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डीयू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डीयू डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। उसमें आप जाकर देखेंगे ना, आपको एडहॉक इम्पैनलमेंट का नोटिस मिलेगा। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है गूगल फॉर्म के जरिए अपने यूजी के सर्टिफिकेट, डिग्री, पीजी के सर्टिफिकेट यानी कि एमए के सर्टिफिकेट और डिग्री, और साथ ही साथ यूजीसी नेट जो आपने क्वालिफाई करा है आपको वो उसमें अपलोड करना होता है, और इसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको इम्पैनलमेंट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इसके बाद जहां जहां भी इंटरव्यू निकलते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 साल तक आप उन इंटरव्यू में वॉक इन तरीके से जा सकते हो। आपको एक सीरियल नंबर अलॉट हो जाता है, वो लिस्ट निकलती है, और उसमें अगर आपका नाम है तो जिस सीरियल नंबर पे आपका नाम है, जिस कैटेगरी में आपका नाम है ना, उस कैटेगरी में आपका नंबर अलॉट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करोड़ी मल का वॉक इन इंटरव्यू है जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए है। एक ही पोस्ट निकली है जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। 28 अगस्त तक आपको अपने फॉर्म वगैरह भेजने होंगे यहाँ पर 5 बजे तक। ठीक है, तो आप कॉलेज में जाकर भी जमा करा सकते हैं, और या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अपने सीवी, सेल्फ अटेस्टेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी भेज सकते हैं कॉलेज एड्रेस पर। ठीक है, 28 तारीख 5 बजे तक आपको भेजने हैं, तो आप स्पीड पोस्ट करवा दीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि आप जो भी इस कॉलेज की टर्म्स एंड कंडीशन है एज अ फैकल्टी, जो भी डीयू के टर्म्स एंड कंडीशन है, आप उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ लेडी श्री राम कॉलेज में वॉक इन इंटरव्यू है गेस्ट फैकल्टी का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट निकली है। आपका वॉक इन इंटरव्यू का टाइम जो है ये बताया हुआ है, यानी कि 3 सितंबर को आपका इंटरव्यू है। ठीक है, 3 सितंबर को आप वॉक इन इंटरव्यू कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो है आप इसकी वेबसाइट पर जाके और कुछ जो इन्फॉर्मेशन आप उसको देख सकते हो, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका वॉक इन इंटरव्यू है 3 सितंबर को, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, आपको पर लेक्चर जो है अप्रोक्सीमेटली पर लेक्चर आपको 1500 रुपए मिलेंगे, विच इज ह्यूज है। और रिटायर्ड फैकल्टीज भी इसमें अप्लाई कर सकती है। आगे बात करते हैं वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट फैकल्टी महाराजा अग्रसेन, ये अभी आए हैं, और इसमें इंग्लिश के लिए 29 तारीख को जो है डेट इंटरव्यू की डिसाइड करी गई है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए 30 तारीख की डेट इंटरव्यू डिसाइड करी गई है, और हिंदी के लिए आपकी 4 सितंबर की डेट जो है डिसाइड करी हुई है। देखो, इसमें एक यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, एक एसटी कैटेगरी, बिजनेस इकोनॉमी में एक जनरल कैटेगरी, और हिंदी में एक जनरल कैटेगरी से, और 2 आपके ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं बिल्कुल जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आप इन कॉलेजों की वेबसाइट देख लीजिए, और एज पर द यूजीसी रेगुलेशन आप लोग अगर इसमें एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपका बेसिक यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। ठीक है, इसको देख सकते हैं। नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होना जरूरी है, पीएचडी ओनली कैंडिडेट नहीं जा सकता बेटा। उसमें लिखा ही अगर आपके फॉर्म में पीएचडी ओनली, अगर आपके सर्टिफिकेट में पीएचडी ओनली है तो मतलब आप पीएचडी के लिए ही जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे नहीं जा सकते। ठीक है,
इसी के साथ आपके अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपने साथ लेके जाना, अगर आपका कोई ओबीसी एससी, लेकिन अपडेटेड होना चाहिए, ये वैलिडिटी रहनी चाहिए इसकी, पर साल की 1 साल की वैलिडिटी रहती है, तो ये आपके होने चाहिए। इसी के साथ दयाल सिंह कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, यहाँ पर आपकी एक वैकेंसी आई है गेस्ट फैकल्टी की वॉक इन इंटरव्यूज में। तो देखिए उर्दू और ये हिस्ट्री की, संस्कृत की, ये आपकी तो लगातार है, इनफैक्ट फिलोसफी की भी आपकी 25 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में है, ठीक है, 25 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में है, शायद तब तक आपको नोटिफिकेशन लेट मिले, लेकिन कॉमर्स की जो है 27 तारीख को, इसको आप देख सकते हो, कॉमर्स की 27 तारीख को देखो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 2 पोजीशंस हैं, ओबीसी की 3 है, एसटी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज की भी जो है एक आपकी पोजीशन निकली हुई है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए और बेनिफिशियल भी है, आप लोग डेफिनेटली इसके अंदर जा सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है, तो आप लोग को लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। ऐसे ही भारती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, इसमें भी इतिहास की, आपकी हिस्ट्री की पोजीशन आई हुई है, तो आप लोग अगर 29 तारीख को आप इसके अंदर सीधा जा सकते हो, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की 2 पोजीशन है, 10:30 बजे से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, देखिए बहुत अगेन एक और मौका मिलता है आपको, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज गेस्ट फैकल्टीज की दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आती रहती है, जो एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं, बिल्कुल अपनी इस अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करिए, ठीक है। और आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में केशव महाविद्यालय में भी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टीज की जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है। आपको अपने फॉर्म जो है लेटेस्ट बाय 25 अगस्त तक जमा कराने होंगे, शाम 5 बजे तक, 5 बजे तक, ठीक है। आप अपने फॉर्म जमा करा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये चीज आपके लिए बेनिफिट हो सकती है, आप लोग अगर सही समय पर अपने फॉर्म्स वगैरह सब कुछ जमा करा दे। जो लोग दिल्ली में रहते हैं जाकर भी अपने रिज्यूमे और फॉर्म देकर आ सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप लेट हैं तो, नहीं तो ईमेल के थ्रू तो आप डेफिनेटली 1 मिनट ही लगना है पहुंचाने में, तो आप लोग ईमेल के थ्रू भी सीधा सीधा, इसमें ईमेल दिया हुआ है, कोई पोस्ट भी नहीं है, ईमेल के थ्रू आप अपने फॉर्म्स वगैरह भर सकते हैं और दे सकते हैं अपने रिज्यूमे के साथ, बाकी अपनी डिग्री मार्कशीट के साथ लगाकर, ठीक है। प्लस यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है तो वो भी आप लगा दीजिएगा। तो इन सारी चीजों से मिलकर आपका एक ढांचा तैयार हो जाता है जिसको आप दे सकते हो, बट कोशिश ये करना कि अगर आप एडॉक पैनल में रजिस्टर्ड हो तो आपके लिए वो चीज बेनिफिट रहे। इसी के साथ फिजिकल एजुकेशन की भी रामजस कॉलेज में पोजीशंस आई है, जिसको आप देख सकते हो, देखिए 28 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू आप अप्लाई कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट एक आपकी कैटेगरी है, उसके लिए भी है, एक्सपीरियंस मांगा गया इसके अंदर। इसके अलावा आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टाइकोंडो, वॉलीबॉल, ये सारे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें ना, काफी लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है, पर अपॉर्चुनिटीज खोले और खोजें तो जरूर आती है, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यूजीसी नेट से जुड़ी जानकारी और पीएचडी से जुड़ी जानकारी के लिए कंप्लीट प्रोग्राम आपके लिए चलाया जा रहा है, आप जिसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए और भी जल्दी और भी ज्यादा ऐसे अपडेट लेकर आती रहूं। एडॉक इम्पैनलमेंट पर सब लोग नजर रखना, जो मैंने आपको बताया है, पर डिपार्टमेंट का निकलता है, साल में एक बार निकलता है, तो हर मंथ कोशिश करिएगा इसको चेक करने की, ठीक है। चलिए इसी के साथ विराम देती हूँ आज के सेशन को। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जयपुर में गोपालपुरा बाईपास के पास हमारा सेंटर है। आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी बिल्कुल डिटेल में अच्छे से करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी आपकी होती है 8 बजे, टेलीग्राम लिंक आपके सामने है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, एंड कुछ भी कॉमेंट हो बिल्कुल आप लोग कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।